बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा, उसे हमने डिराइव किया और फिर उससे रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व की। तो आज हम स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, तो कहीं पे जनरल फॉर्म यूज़ होगी और कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ होगी। ये पहला मेथड है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको सर्कल के ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ए बी सी, इनसे आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखें इसके लिए क्या मेथड होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। और चूंकि ये तीनों पॉइंट्स इस पे लाई करते हैं, इसी सर्कल पे लाई करते हैं, इस सर्कल पर होते हैं, तो इसलिए इन पॉइंट्स के एक्स वाई वैल्यूज़ पुट करके हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। लिखेंगे सिंस A 5 10 B 6 8 and C minus 2 and 5 lie on circle 1, therefore they must satisfy इक्वेशन 1। चूँकि ये इस इक्वेशन पे सर्कल पे लाई करते हैं, तो इसकी इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज़ कि पहले ये इक्वेशन पुट करेंगे, पुट एक्स वाई इक्वल टू 5 10 इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगी आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 प्लस 2 5 ज़ा 10x, 2 10 ज़ा 20y और c आपके पास यहाँ पे एफ जी है और यहाँ f की वैल्यू नहीं है और c इज़ इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10g प्लस 20f प्लस सी इज इक्वल टू 125 है, तो यहाँ आके हो जाएगा -125। इसे स्टूडेंट्स इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें 5 कॉमन लेकर तो भी ठीक है। इसे हम इसी फॉर्म में छोड़ते हैं और इसी इक्वेशन का नाम देते हैं 2। पुट एक्स वाई इक्वल टू 6 and 10 6 and 8 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनाएंगे, आपके पास x की वैल्यू है 6 तो 36, y की वैल्यू है 8 तो 64, 2 6 ज़ा 12g प्लस 2 8 ज़ा 16f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बनता है स्टूडेंट्स 100। इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास बनेगी 12g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू -100। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर, 4 कॉमन लेकर, लेकिन हम इसी हालत में छोड़ते हैं इसे। अब पुट करेंगे, पुट एक्स वाई इक्वल टू -2 and 5 इन इक्वेशन 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 into x -4g प्लस 2 5 ज़ा 10y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी -4g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू
29 आएगा, यहाँ -29 बनेगा। तो ये बनेगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखें स्टूडेंट्स, 3 इक्वेशंस हैं आपके पास और 3 ही अननोन वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले इन दो में से सी एलिमिनेट करेंगे और फिर इन दो में से सी एलिमिनेट करेंगे, तो जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी उनमें सिर्फ जी और एफ होगा। फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे, देखें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 10g प्लस 20f प्लस c इज इक्वल टू -125। नीचे लिखा है 12g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू -100। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस चेंज होंगे, तो ये आपके पास c कैंसिल होगा, ये बनेगा -2g, ये +4f इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास बनेगा -25। तो इसे आप नाम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 का। उसके बाद इसको यहीं पे सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 में से 4 को माइनस करें तो फिर c एलिमिनेट होगा, 12g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू -100 और यहाँ -4g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -29। साइंस चेंज करें, c कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आएगा 16g प्लस 6f इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आएगा 71। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में 2 इक्वेशंस बनी जिनमें g और f हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ ये -2g है और ये 16g। अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -16g हो जाएगा और ये इससे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ आपके पास बनेगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन 6। आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 8 एंड एडिंग इन इक्वेशन नंबर 6। तो क्या होगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई करें तो -16g, 8 4 32f और 8 25 आपके पास बनता है -200 अपॉन, अब इसको लिखें 16g 6f -71 आएगा आपके पास स्टूडेंट्स। तो इसे जब आप सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है, ये कैंसिल, यहाँ आपके पास बनेगा 38f और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है -271। तो f की वैल्यू बनेगी -271 अपॉन 38, ये आपके पास f की वैल्यू बनी। तो जिन 2 इक्वेशंस में से f की वैल्यू मिली है उनमें से इसमें, चूंकि इसमें वैल्यूज़ कम है, इसी में पुट कर देते हैं। पुट f इज इक्वल टू -271 अपॉन 38 इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये आएगा -2g प्लस 4 इंटू -271 अपॉन 38 इज इक्वल टू -25। तो -2g 2 से कैंसिल करें, इसे बल्कि कैंसिल ना करें, डायरेक्ट इसे आप ऐड ही कर दें इसमें। तो ये बनेगा 4 1 4 4 7 28, 2 कैरी 4 2 8 और 1 9, 384 -25।
-2g इज इक्वल टू -25 प्लस 984/38। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो g की वैल्यू आपके पास बनेगी 67/38। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास g की ये वैल्यू बनती है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, g की वैल्यू को और f की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जिसमें पुट करना सबसे आसान हो उसमें पुट करें। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना आसान होगा तो इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगी आपके पास पुट f इज इक्वल टू -271/38 and g is equal to 67/38 in equation number 2। तो 10 इंटू 67/38, ये माइनस में आएगा, और g की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू पुट करें इसमें, प्लस 20 इंटू -271/38 प्लस c इज इक्वल टू -125। तो स्टूडेंट्स इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास बनती है 620/19। ये आपके पास c की वैल्यू बनी स्टूडेंट्स। तो जब आपके पास f, g और c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, अब उसे आप इक्वेशन 1 में पुट करें। पुटिंग वैल्यूज of g, f and c in equation 1, इक्वेशन 1 में इन्हें पुट कर दें तो आपके पास बनेगा x² + y² + 2 इंटू जी की वैल्यू है आपके पास -67/38x + 2, f की वैल्यू है -271/38 और c की वैल्यू है आपके पास 620/19 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब सिर्फ एक ही स्टेप है कि हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबका एलसीएम 19 बनेगा क्योंकि ये यहाँ होंगे कैंसिल, 19 इधर भी आएगा और इधर भी 19 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 19 ऑन बोथ साइड्स, by 19 on both sides, तो 19x² 19y² -67x -271y plus 620 is equal to 0, which is the required equation। स्टूडेंट्स c की वैल्यू आपके पास बनेगी 670/19, तो इसको लिखिए 670/19, तो ये बनता है। तो स्टूडेंट्स लंबी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन पेपर आप जब सॉल्व करेंगे, आपके अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे इजीली कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास आपके सर्कल की इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों पॉइंट्स पुट करके आप अपने इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। 3 पॉइंट्स गिवन है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन पॉइंट्स को भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो वही मेथड दोबारा करेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ equation of circle is x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c। अब करने का तरीका एक ये भी होगा स्टूडेंट्स कि आप लेक्चर साथ सुनते सुनते इसको खुद भी कैलकुलेट करते जाएं, ताकि आपको भी मेथड आ जाए और फिर आपको साथ कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन मिले। तो लिखें
इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। सिंस A 0 1, B 1 0 and C 2 1 satisfy the lie on circle 1, therefore they must satisfy equation 1। तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज कि अब हम पुट कर सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 1 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगी 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर 0, 2 इंटू 2gx हो जाएगा आपके पास 2g प्लस ये 0 बन जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनती है 2g प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 1 0। ये हमने इक्वेशन ये b पुट कर लिया हमने इसमें। तो स्टूडेंट्स अब एक भी वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 0 1। तो ये होगा x का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1 बनेगा, यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा x और y कोऑर्डिनेट में 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बनती है स्टूडेंट्स। उसके बाद पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स, एक्स की वैल्यू बनेगी ये 4 प्लस 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो ये 8g प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है स्टूडेंट्स आपके पास 4 प्लस 1 5, तो ये बनेगा 8g प्लस माइनस। ये इक्वेशन बनती है आपके पास 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखें स्टूडेंट्स, हम ऐसी दो इक्वेशंस को पहले सॉल्व करें जिसमें से अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल सके। यहाँ 2f प्लस सी और यहाँ भी 2f प्लस सी। तो अगर मैं इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ g की वैल्यू मिल सकती है इसमें से, इसलिए लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 4। तो ये आएगा 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 है तो वो 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 आएगा। तो ये आएगा आपके पास 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1, 8g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस ये भी माइनस और ये प्लस, साइंस चेंज होंगे तो लेकिन f और c दोनों कैंसिल होते हैं और आपके पास आता है -8g इज इक्वल टू +4। तो g इज इक्वल टू +4 अपॉन -8, दैट इज g इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास g की वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स। यहाँ आपके पास देखें 2 2 ज़ा, क्योंकि हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास आएगा 4g, इसलिए ये वैल्यू आपके पास बनती है 4g। तो उस इसलिए ये आएगा -4g और ये आंसर बनता है आपके पास -1 जो g की वैल्यू है। पुट अब अगर हम g की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिलेगी। पुट g इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन है आपके पास 2, तो वहाँ 2 इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू -1।
तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो सी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1। सी की वैल्यू 1 आई। अब जब जी और एफ मिल गए स्टूडेंट्स, तो आप उसे जी की सीधा सी की वैल्यू इसमें पुट करें तो भी आपको एफ मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये बनेगा 2f प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो 2f इज इक्वल टू -1, तो f इज इक्वल टू -2/2, f आएगा आपके पास -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेशन में उतनी मुश्किल कैलकुलेशन हो। जहां आपके पास कोऑर्डिनेट्स इजी होंगे तो कैलकुलेट करना भी इजी होगा। पुट G, F and C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बनेगा x² प्लस y²। G की वैल्यू आई -1, 2 इंटू -1x प्लस 2 इंटू F की वैल्यू आई आपके पास -1y प्लस C की वैल्यू है 1। तो इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² minus 2x minus 2y plus 1 is equal to 0, which is the required equation of सर्कल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने सर्कल की इक्वेशन फॉर द गिवन 3 पॉइंट्स सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम थ्योरम पढ़ते हैं क्लास 10th में कि ये पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। तो अगर आप क्या करें कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स पुट करें, मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक लाइन पर होंगे, उनके लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं मिलेगी। उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मिल सकती है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो 3 पॉइंट्स आप पुट कर रहे हैं वो नॉन कोलिनियर हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो कुछ यूँ है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड हैविंग इट्स सेंटर एट अ लाइन। तो क्या होगा कि सर्कल पर कोई से 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और फिर उसी सर्कल का सेंटर किसी स्ट्रेट लाइन से गुजरता होगा। ऐसी इक्वेशन की सर्कल हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो देखें क्या करेंगे उसमें, द इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विथ सेंटर -g -f। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टूडेंट्स, और ये उसका सेंटर होता है। जब हम डिराइव करते हैं हमें सेंटर की ज़रूरत है, तो हम साथ लिख रहे हैं। लिखेंगे पहले तो पिछले क्वेश्चन के जैसे इन 2 पॉइंट्स को इसमें पुट करके 2 इक्वेशंस बनाएंगे जी, एफ और सी की। तो लिखेंगे सिंस A 2 3 and B 3 4 lie on circle 1, therefore equation 1, therefore A and B must satisfy इक्वेशन 1। मतलब जब इक्वेशन 1 में हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज पुट एक्स वाई इक्वल टू, पहले उसे पुट करेंगे 2 3, तो ये बनेगा आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 4x प्लस 6y
plus c is equal to 0, that is 4x plus 6y plus c is equal to -13। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 2। और फिर पुट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 3 4 इन इक्वेशन 1। तो ये बनेगा एक्स का 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ा 6x और 2 4 ज़ा 8, 8f, x नहीं यहाँ g आएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -25। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बनती है 3। अब उसके बाद जो नई बात इसमें आई है वो ये कि ये लाइन पर आपके सर्कल का सेंटर लाई करता है, तो हम लिखेंगे सिंस सेंटर -g -f लाई ऑन x minus y plus 5, therefore -g minus f must satisfy x minus y plus 5 is equal to 0। that is कि जब मैं इसमें -x की जगह -g और y की जगह -f पुट करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। अब आपके पास एक इक्वेशन और बन गई स्टूडेंट्स, -g प्लस f इज इक्वल टू -5। तो ये आपके पास बनेगी इक्वेशन नंबर 4। एक g और f की इक्वेशन बन गई, दूसरी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिलेगी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो वो बनता है 4x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू -13। g है ये f, 6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू -25। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस c कैंसिल, यहाँ आएगा -2g माइनस 2f इज इक्वल टू +12। और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें, मतलब इसमें से -2 कॉमन ले लें, तो प्लस g प्लस f इज इक्वल टू 12। g प्लस f 2 यहाँ आके डिवाइड होगा, तो g प्लस f इज इक्वल टू आपके पास आएगा -6। ये स्टूडेंट्स आपके पास बनती है इक्वेशन नंबर 5। अब ज़रा देखें, g और f इस इक्वेशन में है और g और f इस इक्वेशन में, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन 5, तो -g प्लस f इज इक्वल टू -f और g प्लस f इज इक्वल टू -6। इन्हें ऐड करना है, साइंस नहीं चेंज होंगे, g कैंसिल, तो 2f इज इक्वल टू -11। तो f की वैल्यू बनेगी आपके पास -11/2। ये आपके पास f की वैल्यू पुट f इज इक्वल टू -11/2। इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम उसे पुट करेंगे, g की वैल्यू चाहिए तो इसमें पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 5, तो ये बनेगा g -11/2 इज इक्वल टू -6, g इज इक्वल टू -6 प्लस 11/2, तो g इज इक्वल टू -12 प्लस 11/2, तो g बनेगा आपके पास 1/2। g की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स।
अब जी और एफ की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी। पुट जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर 2, ये बनती है 4। इसे मैंने फिर एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है, तो ये जी एफ जी एफ, तो 4 इंटू जी की वैल्यू है आपके पास -1/2 प्लस 6 इंटू एफ की वैल्यू भी है आपके पास -11/2 प्लस सी इज इक्वल टू -13। तो ये सिंप्लीफाई होगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये -2 आएगा, और 2 3 ज़ा 6 -33 प्लस सी इज इक्वल टू -13। तो ये बनता है आपके पास स्टूडेंट्स -35 प्लस सी इज इक्वल टू -13, और इसे -35 को वहाँ ले जाएं तो -13 प्लस 35 सी इज इक्वल टू 22। तो स्टूडेंट्स एफ जी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इक्वेशन 1 बिकम्स, या पुट जी एफ एंड सी इन 1, वहाँ आपके पास बनेंगे x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -1/2 प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू -11/2 प्लस सी है 22। तो लास्ट में आपके पास इक्वेशन जो बनती है वो है x² प्लस y² माइनस x माइनस 11y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अब यहाँ नई बात क्या थी कि 2 पॉइंट्स पुट करने के बाद एक गिवन लाइन पे आपके सर्कल का सेंटर होगा, जिस पे हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल को पुट करेंगे, और उससे हमारे पास जी और एफ की एक इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन 2 और 3 से आती है, जिन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एफ जी एंड देन सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास ये 2 कंडीशंस हों, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाले और 2 पॉइंट्स और एक स्ट्रेट लाइन वाली, तो जनरल फॉर्म से हम जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो पुट करके हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मिलेगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।